वन शॉट स्टोरी लेके ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट स्टोरी है। एक आर्मी है जिनका बर्थडे है 9 अगस्त को। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं ये वन शॉट बना रही हूँ। बहुत जल्दबाजी में बनाई है, इस वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड हैप्पी बर्थडे आर्मी। आपका नाम थोड़ा ठीक से नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका नाम क्या है, विश्वासदारी समथिंग लाइक दैट। तो इन आर्मी का बर्थडे है, एवरीवन विश हर। एंड प्लीज़ आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप किस एज में हो। आप जो मेरी स्टोरी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितनी एज के हो जो मेरी स्टोरी देखते हैं, इसलिए एंड आप अपना सिटी भी बता दीजिए, तो आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके आर्मी, तो बिना देर किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतनी टाइट सिक्योरिटी में अंदर आया कैसे। ये सब कुछ मैं नहीं जानता, बट तुमने तुम्हारे भाइयों ने मिलकर उसे इतना मारा है कि वो आईसीयू में एडमिट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मिन्हो। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना, तो क्या तुम मुझे भी मारते? हाँ, तुम पागल हो, तीनों के तीनों भाई पागल हो। ते मेरी भी बहन जैसी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें उसे इतना ही प्रोटेक्ट करना है तो तुम उसके लिए बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? क्यों हर रोज एक दूसरे नए लड़के को तुम पीटते हो? तुम्हारी बहन है, बड़ी हो रही है, उसे लड़के नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हाँ, बस मैं यही तो नहीं चाहता कि मेरी बहन पे किसी की भी नजर पड़े। ते इनोसेंट है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं जानता हूँ कि वो इनोसेंट है, बट और लड़के नहीं जानते ना, इसके लिए तुम हर किसी को तो नहीं पीट सकते। ऑफकोर्स हम बॉडीगार्ड रखेंगे। जिन, मैंने सही कहा। तुम कब तक इस तरह से तीनों भाई मिलकर हर लड़के को पीटते रहोगे, मारते रहोगे? ते बड़ी हो रही है, माना कि वो इनोसेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ जीना छोड़ दे। तुम लोग तो बस पागल हो गए हो। हमें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। अगर तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें किसी न किसी को तो उसके करीब लाना ही होगा। नहीं भाभी, हम तीनों भाई काफ़ी हैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ कोई बॉडीगार्ड नहीं आएगा। तुम्हारा भाई है तुम्हारे लिए प्रिंसेस, तुम अपना ख्याल रखा करो। एंड तुम्हें भी हक है अपनी ज़िंदगी को जीने का अपने तरीके से, और मैं तुम्हारे इसमें पूरी पूरी मदद करूँगा। अभी तुम रेस्ट कर लो, मैं जाता हूँ बाहर। देन जे होप ते को रिलैक्स छोड़ के, सोता हुआ छोड़ के सब नीचे चले जाते हैं सबको ज्वाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स भाई, हमें बॉडीगार्ड रखना चाहिए, ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें उसे प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसके लिए बॉडीगार्ड रखना ही पड़ेगा। ओके, जैसे तुम लोगों की मर्जी, हम लोग वैसा ही करेंगे। बट भाई, बॉडीगार्ड क्यों? बस इस घर में आप बॉडीगार्ड जरूर आएगा ते के लिए। उसकी वजह से तुम तीनों भाई पागल हो गए हो, ना अपने काम पर फोकस कर पाते हो, ना हम लोगों को कहीं जाने देते हो। और ते की भी अपनी एक लाइफ है, क्यों नहीं उसे जीने देते वो लाइफ? ओके ओके जीनू, बॉडीगार्ड आएगा। तो मिन्हो तुम, हाँ, जीवन जंकुक, जीवन जंकुक नाम है उसका। बॉडी एंड माइंड दोनों से बहुत स्ट्रांग है। उसकी फैमिली में बस उसके फादर ही हैं। वो एक पुअर फैमिली से है, इसलिए वो अपने फादर के लिए वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है। वो तुम्हारी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, और जितनी भी जगह उसने काम किया है ना, उस जगह से कहीं से उसकी शिकायत नहीं आई कि उसके अफेयर किसी के साथ रहे हों। वो बहुत ही सीधा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तुम उसे एक बार देखोगे ना, और जैसा तुम उससे कहोगे वो बस वैसा ही करेगा, क्योंकि उसे पैसों की बहुत नीड है अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए। सो आर्मी, यहाँ मैं आपको सबके इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यह है किम नामजून, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, एंड अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव। एंड ये हैं शुगा, आर्यन से छोटे भाई, जो कि आर्यन से भी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर के हैं, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है। एंड ये हैं जय सबसे छोटे भाई। ये आर्यन और शुगा से थोड़े कम गुस्से वाले हैं, और ते से इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। ते अपनी कोई बात अगर शेयर करनी होती है तो जय होप से शेयर करती है। एंड ये है ते, जो कि एक इनोसेंट है। ये 15 साल की थी जब इनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनके सर पे चोट लग गई थी। इस वजह से ये थोड़ी सी 7-8 साल के बच्चों की तरह बिहेव करती है। एंड ये है जिन, आर्यन की वाइफ। एंड जिमिन एंड आयु भी
उनका इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी। वो शुगा की एंड जहोक की वाइफ हैं। सो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जंगकुक का इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया है। मिस्टर जियोन जंगकुक, सो तुम्हें बता ही दिया गया होगा मिन्हो ने कि तुम्हें हमारी बहन ते को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ बॉडीगार्ड बुलाया गया है। यस सर, तो तुम्हें उसको बॉडीगार्ड बनाया है, लेकिन तुम्हें उसको आंखें उठा के भी देखने की इजाज़त नहीं है। तुम उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट ज़रूर करोगे, बट उसे टच किए बिना। और वो कहीं भी अगर जाने की जिद करती है तो उसे कहीं मत लेके जाना। बस तुम्हें इस घर में रह के उसको प्रोटेक्ट करना है। इस घर में रह के ओके सर। और हाँ, अगर तुमने ज़रा भी उसके करीब जाने की या उसको अपनी बातों में बहलाने की कोशिश भी की तो याद रखना, तुम्हारा हश्र सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। ओके सर, मैंने ऐसा कभी नहीं किया और मैं अपनी जॉब को बहुत ही डेडिकेशन के साथ निभाऊंगा। देन तभी वहाँ पे ते आ जाती है। अपनी नज़रें नीची करो, ते आ रही है। क्यों आपने मुझे बुलाया? हाँ, तेते को बाहर घूमने जाना है। प्लीज ना आप ले चलो ना, तेते को कहीं भी नहीं लेके जाता कोई भी। प्लीज क्या आप तेते को लेके जाओगे? प्लीज ना, तेते का तो कोई फ्रेंड भी नहीं है तो तेते उसके साथ खेले। ते बेटा, अब देखो तुम्हारा ये है तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड, अब तुम इसके साथ खेलना। जैसे ही ते की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, वो उसी वक्त उससे एकदम से उसको देखती रह जाती है, जैसे कि मानो उसे जंगकुक से पहली नज़र का प्यार हो गया होता है। बट जंगकुक उसकी तरफ नहीं देखता, अपनी नज़रें नीचे झुकाए रहता है। देन ते सोचती है, वाओ, पहली बार मैंने किसी लड़के को इतने करीब से देखा है। वाओ, आई मीन लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। तेते इज इन लव। तो अब से ये तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम अब से इसके साथ ही खेलोगी, बट बाहर नहीं जाना। ओके बेबी? ओके यूं। जंगकुक के बारे में मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आज शाम को। मुझे सब कुछ पता करना है इसके बारे में कि ये कौन है, कहाँ से आया है और ये कैसा है। वाह, ये सब कुछ बातें फोन पे कर रहा है, तभी वहाँ जिमिन आ जाती है। शुका बिल्लू, कितनी बार कहा है तुमसे दूर होके बात किया करो मुझसे। ओके, आप मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते हो। प्यार माय फुट, कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे, समझ में आया तुम्हें? आई नो, बट अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। एंड हाँ, रात को रेडी रहना। हाँ, ये बिल्ला अपनी ज़रूरत के लिए बस मेरे पास आ जाता है, बाकी इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं है इसको मुझसे। बस रात को आ जाएगा मेरे पास। ये है जिमिन, शुगा की वाइफ। और आगे देखते हैं। तो इस बॉडीगार्ड को तो मुझे अपने करीब लाना ही पड़ेगा। क्या करूँ आइडिया। तभी आते को एक आइडिया आता है एंड वो गिरने का ड्रामा करती है। और जंगकुक गेट के बाहर होता है, मतलब उसके रूम के बाहर होता है। उसको ते के गिरने की आवाज़ आती है, वो सोचने लग जाता है क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। बट सर को पता चला कि मैंने ते मैडम को देखा है, तो वो खैर मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। देन जंगकुक ते के पास जाता है एंड वो दोनों ही स्लिप होकर गिर जाते हैं।
मैम ये सही नहीं है, मैं आपको टच नहीं कर सकता और आपने मुझे किस कर लिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देन जंगकुक वहाँ से चला जाता है। बट ये इनका बिहेवियर मुझे थोड़ा अजीब लगा यार। बट शी इज सो ब्यूटीफुल, सो मैंने तो आज पहली बार देखा इतने दिनों में। शी इज रियली रियली ब्यूटीफुल, माय गॉड। बट इनका बिहेवियर, ये किस तरह से बोली थी, फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी पूरी टोन चेंज कर ली। पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इनकी बातों में। आई थिंक मुझे पता लगाना पड़ेगा ये वाकई में चाइल्ड है, लिटिल स्पेस में है, या फिर ये ड्रामा कर रही हैं किसी चीज़ का। और अगर इनके भाइयों को अगर पता चल गया कि मैं इनके करीब गया था, इन्होंने मुझे किस किया था, पता नहीं वो क्या करेंगे। इनसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। देन ऐसे ही ते जंगकुक को टच करने की, बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करती रहती है, बट जंगकुक उसको हमेशा रिफ्यूज कर देता है। जयहोक जी, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या 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 गुड न्यूज़ है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। गुड न्यूज़ ये है कि 2-3 दिन बाद हम तीनों भाई बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए। तो तुम लोग घर में फ्री हो, एंजॉय करना घर में ही रह के। क्या आप लोग बाहर जा रहे हैं, बट एक बिजनेस मीटिंग है, इस वजह से हम तीनों को जाना पड़ेगा। सो एंजॉय योर डे, 2 डेज हैं तुम्हारे पास, एंजॉय करना। ओके ओके जयहोक जी। ओके, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करना। ओके, एंड डोंट वरी, मैंने बस ऐसे ही किया। जी। देन जयहोक ऑफिस के लिए चले जाते हैं, वो सभी लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इनकी बातों को ते सुन लेती है। क्या भाई सब 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ये अच्छा मौका है तेते तुम्हारे पास, तुम्हें एंजॉय करने का, घर से बाहर जाने का। कुछ करना पड़ेगा तेते, कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोच लिया तेते ने, सोच लिया। हे कुकी, क्या अखबार पढ़ रहे हो, मेरी बात सुनो ना। तेते को ना, अरे इसको छोड़ो ना, छोड़ते क्यों नहीं हो, तेते की बात सुनो। बट मैम आप ऐसे मत किया कीजिए प्लीज, आप घर में कोई नहीं है, भाई चले गए हैं। बट आपकी भाभियाँ कुछ नहीं कहेंगी। इट्स ओके जंगकुक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेते तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तेते को ना बाहर घूमी करने जाना है, प्लीज लेके चलो ना। बट मैम मैं आपको बाहर लेके नहीं जा सकता विदाउट सर की परमिशन। बट प्लीज ना, तेते को बाहर घूमी करने जाना है, तेते को बहुत दिन हो गए, प्लीज लेके चलो ना। मैम प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप ऐसे क्यों करती हैं, आप क्यों मेरा हाथ पकड़ रही हैं? आपके भाइयों को पता चल गया ना तो बस कुछ नहीं पता चलेगा, तेते ने तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा। नहीं मैम प्लीज आप मुझसे दूर रखिए। क्या कर रही हैं आप, प्लीज मुझसे दूर रहिए, प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए। आप क्यों ऐसा करती हैं? बट तेते ने तो कुछ भी नहीं किया, तेते ने तो कुकी का हाथ ही तो पकड़ा। नहीं मैम प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, आपको घूमने जाना है ना, मैं लेके जाऊंगा। ओके ओके ओह माय गॉड, ये पता नहीं क्यों मुझे टच करती है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। ओह गॉड, कैसे भी करके इन्हें घुमाने ले जाना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही मेरे करीब आती रहेंगी। सो ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। मैंने कल रात में ही स्टोरी बनाई है पूरी, सिर्फ बर्थडे स्पेशल के लिए। तो प्लीज़ अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और मैं 2 दिन में कोशिश करूँगी इसका नेक्स्ट पार्ट देने की, और ये 2 दिन में स्टोरी खत्म हो जाएगी। ओके थैंक यू आर्मी, बाय, लव यू एंड हैप्पी बर्थडे।